अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। आज किताब दोस्ती के तहत हम लोग शहर कागज़ का मलका नसीम साहबा का शेरी मजमुआ, उस पे बातें करेंगे। शहर कागज़ का मलका नसीम। मौसम है बहारों का मगर खानाए दिल में सूखे हुए एक पेड़ की तस्वीर लगी है। अरमा का शजर सूख चला, जर्द है पत्ते, लगता है कि इस पर भी अमर बेल चढ़ी है। हम शहरे तमन्ना में उसे ढूंढ रहे हैं, आहट है कि तन्हाई के जीने पे खड़ी है। मौसम है बहारों का मगर खानाए दिल में सूखे हुए एक पेड़ की तस्वीर लगी है। अरमा का शजर सूख चला, जर्द है पत्ते, लगता है कि इस पर भी अमर बेल चढ़ी है। हम शहर तमन्ना में उसे ढूंढ रहे हैं, आहट है कि तन्हाई के जीने पे खड़ी है। मात्र 300-400 गज़लों की किताबें पढ़ लेने से कोई शायरी का जानकार नहीं बन जाता, लेकिन मैं अपने लिए ये यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने आहट है कि तन्हाई के जीने पे खड़ी है जैसे बेमिसाल मिसरे बहुत कम पढ़े हैं। आप हो सकता है कि मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, लेकिन जो बात मेरे लिए सच है उसे लिखने में गुरेज नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से ऐसे मिसरे सोचकर नहीं कहे जा सकते, ये सीधे ऊपर से उतरते हैं, जिन्हें आमद का मिसरा कहा जा सकता है, इल्हाम का मिसरा कहा जा सकता है, आमद का मिसरा कहा जा सकता है। ऐसे मिसरे पढ़ने के बाद आप तुरंत आगे नहीं बढ़ सकते। शायरी की खूबसूरती और मिसरे का तिस्म आपको बांध लेता है अपने शहर में। दिल के वीराने में सरसब्ज है यादों का सदर, गर्मियों में भी हरा रहता है पीपल जैसे। याद एक बीते हुए लम्हों की यूं आज आई, संग को तोड़ के फूटे कोई कौपल जैसे, संग को तोड़ के फूटे कोई कौपल जैसे। जिस्म का अब मेरी सांसों से ताल्लुक़ ये है, डाल कर कांटों पे खींचे कोई आंचल जैसे। जिस्म का अब मेरी सांसों से ताल्लुक़ ये है, डाल कर कांटों पे खींचे कोई आंचल जैसे। एक एक शेर, एक एक मिसरा पढ़कर आप रुकते हैं, सोचते हैं, दाद देते हैं, फिर से उसे पढ़ते हैं, फिर से दाद देते हैं और फिर बामुश्किल आगे बढ़ते हैं और अगला शेर पढ़कर बेसाख्ता कह उठते हैं कि अरे वाह, सुभान अल्लाह। ऐसा मेरे साथ हुआ जब मैंने हमारी किताबों की दुनिया की श्रृंखला की इस कड़ी में शायरा मलका नसीम की हिंदी में पहली बार शाही किताब शहर कागज़ का को पढ़ा। आज हम उसी किताब की बात आपसे करेंगे जिसे मुझे मेरे मलका नसीम जी को अगर नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा। हमारी आँख में यूं इंतज़ार रोशन है, नदी में जैसे कई दीप झिलमिलाते हैं। तेरे बगैर कुछ ऐसे बिखर गई हूँ मैं कि जैसे साज के सब तार टूट जाते हैं। धुंधलका शाम का छाने लगा है, सोचती हूँ मैं कि इस समय तो परिंदे भी लौट आते हैं। क्या बेहतरीन शेर है। धुंधलका शाम का छाने लगा है, सोचती हूँ मैं कि इस समय तो परिंदे भी लौट आते हैं। ये ज़िंदगी वो कड़ी धूप है नसीम, जहाँ ना जाने कितने हरे पेड़ सूख जाते हैं। ये ज़िंदगी वो कड़ी धूप है नसीम, जहाँ ना जाने कितने हरे पेड़ सूख जाते हैं। इलाहाबाद के संपन्न सैयद घराने में 1 जनवरी 1954 को जन्मी मलका नसीम को पढ़ने का बचपन से ही बेहद शौक़ था। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि अगर उन्हें बाज़ार से कुछ सामान लाने भेजा जाता तो वो उस कागज़ को जिसमें सामान लिपटा होता था रास्ते भर पढ़ती आती और पढ़ते हुए इतना खो जाती कि उसमें लिपटा सामान कब कहाँ गिर गया उन्हें पता ही नहीं चलता था। लगभग 15-16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गज़ल कही और उस वक्त के मशहूर और म्यारी रिसाले 20वीं सदी में बिना किसी को घर में बताए छपने को भेज दी। वो गज़ल छप गई और उस रिसाले की कॉपी घर पर आ गई। मलका जी को गज़ल छपने की खुशी तो हुई, साथ में और आगे लिखना जारी रखने का हौसला भी मिला। घर का माहौल यूँ तो अदबी था,
लेकिन थोड़ा रूढ़िवादी भी था, यानी लड़कियों को का गज़ल कहना घर के बाहर मुशायरे या नशिस्तों आदि में सुनाना अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन मलका जी ने लिखना जारी रखा। पत्ते तो वो भी थे जो गिरे हैं बहार में, इल्ज़ाम मौसमों के हवाओं के सर गए, जैसे थका परिंद ठहर जाए साख पर, इस तरह अश्क गम सरे मिज़गां ठहर गए और आँखों ने तेरगी में बड़ा काम कर दिया। गम की अंधेरी रात में जुगनू बिखर गए। सिर्फ 17 साल की उम्र में मलका जी की शादी जयपुर के मुअज़्ज़म अली साहब से हो गई, जो खुद उर्दू ज़बान और अदब के दीवाने थे। एक सच्चे जीवन साथी की तरह उन्होंने मलका जी के हुनर को न सिर्फ पहचाना बल्कि उसे और भी निखारने में भरपूर मदद की। मलका जी ने शादी के बाद उर्दू में एमए किया। वो हंसते हुए एक इंटरव्यू में कहती भी हैं कि मेरी उर्दू मेरे मियाँ से अच्छी है। मुअज़्ज़म अली साहब, जिन्होंने राजस्थान उर्दू अकादमी के सचिव पद पर रहते हुए उर्दू अदब की जिस तरह से खिदमत की है और कर रहे हैं, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। न मलका जी को उड़ने के लिए न सिर्फ पर दिए बल्कि फ़लक नापने का हौसला भी दिया। सुलगती शाम की दहलीज पर जलता दिया रखना, हमारी याद का ख्वाबों से अपने सिलसिला रखना, सदा बनकर घटा बनकर फ़ज़ा बनकर सबा बनकर, न जाने कब मैं आ जाऊं दरीचा तुम खुला रखना। सुलगती शाम की दहलीज पर जलता दिया रखना, हमारी याद के ख्वाबों से अपना सिलसिला रखना, सदा बनकर घटा बनकर फ़िज़ा बनकर सबा बनकर, न जाने कब मैं आ जाऊं दरीचा तुम खुला रखना। न पढ़ ले कोई तहरीरें तुम्हारे जर्द चेहरों की, दरो दीवार घर के सोख रंगों से सजा रखना। जो बहनें मुफलिसी से भाइयों पर बोझ बनती हैं, जो बहनें मुफलिसी से भाइयों पर बोझ बनती हैं, वो मर जाएं तो उनके हाथ में साखे हिना रखना। वो मर जाएं तो उसके हाथ में साखे हिना रखना। औरत के दर्द को जिस शिद्दत से एक औरत बयां कर सकती है, वैसा किसी पुरुष किसी मर्द के लिए करना लगभग नामुमकिन सा काम है। मलका जी जब अपने इशार में औरत के दर्द को बयां करती हैं, तो आप उस दर्द को, दुख की तकलीफ़ को, मजबूरी को धड़कते लफ्ज़ों से महसूस कर सकते हैं। उन्होंने अपने कलाम से न केवल उर्दू अदब को माला माल किया है, बल्कि जयपुर शहर का नाम भी पूरी दुनिया में रोशन किया है। उज्जैन में अपना पहला मुशायरा 1981 में पढ़ने वाली मलका नसीम साहिबा आज तमाम भारत और दुनिया के उन शहरों में जहां उर्दू के दीवाने रहते हैं, वो बड़े अदब और एहतराम के साथ मुशायरे में अपना कलाम पढ़ने को बुलाए जाती हैं और उसकी मौजूदगी किसी भी मुशायरे की कामयाबी की दलील मानी जाती है। अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है, शहर कागज़ का है, शोलों की निगहबानी है। अहले दानिश को इसी बात की हैरानी है, शहर कागज़ का है, शोलों की निगहबानी है। और इस तरह घेर लिया मुझको गमों ने जैसे, मैं जजीरा हूँ मेरे चारों तरफ पानी है। इस तरह घेर लिया मुझको गमों ने जैसे, मैं जजीरा हूँ मेरे चारों तरफ पानी है। अब किसी और को देखूँ भी तो कैसे देखूँ, तेरे ख्वाबों की इन आँखों पे निगहबानी है। अब किसी और को देखूं भी तो कैसे देखूं, तेरे ख्वाबों की इन आँखों में निगहबानी है। यूँ तो मलिका साहबा ने 26 जनवरी और 15 अगस्त को होने वाले देश के मशहूर लाल किले के मुशायरों में लगातार शिरकत की है, लेकिन वो DCM द्वारा मुनक्कद मुशायरों को भी इन सब से श्रेष्ठ मानती हैं। पुराने लोग जानते हैं कि DCM मुशायरों में शिरकत करने में शायर अपनी शान समझता है, क्योंकि उस मंच में हल्की फुल्की शायरी कभी नहीं पढ़ी गई। बहुत पुरानी बात है कि जब मलका साहब को पहली बार DCM वालों ने मुशायरे में शिरकत का न्योता भेजा, तो लोग विश्वास ही नहीं कर पाए कि जयपुर की एक शायरा इस मुकाम पर पहुंच सकती है। लेकिन उन्होंने न केवल धमाकेदार शिरकत की, बल्कि बाद में मुशायरों में वो मुकाम हासिल किया जिसका ख्वाब हर शायर देखता है। ये कौन आया रिदा खुशबुओं की ओढ़े हुए, मैं जश्न हिज्र मनाऊं कि वस्ल यार करूं, लिए हुए हूँ मैं कशकोल खाली हाथों में, अमीर शहर का अब कितना इंतज़ार करूं, जो मुंतज़िर है किसी का और वो चाहता है तमाम उम्र उसी का मैं इंतज़ार करूं। जनाब फैज़ से सीखा है ये हुनर हमने, ख़ज़ां की रुत में भी गुलशन का कारोबार करूं। मलका नसीम को राजस्थान और उत्तर प्रदेश की उर्दू अकादमियों ने पुरस्कृत किया है, इनाम से नवाजा है। 3 फरवरी 2017 को मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की तरफ से उन्हें रविंद्र भोपाल में एक शानदार समारोह में जावेद अख्तर साहब ने
सन 2015-16 के लिए प्रसिद्ध हामिद सैयद खां पुरस्कार से नवाजा। उनकी शायरी के बारे में उर्दू अदब के मशहूर लेखक जनाब अली सरदार जाफरी साहब ने इस किताब की भूमिका में जो लिखा है उसके बाद और कुछ लिखने को नहीं रह जाता। वो लिखते हैं कि मलका नसीम की शायरी में निस्वानी लताफत है, इंसानी मसाइल का विकार उसके एहसास में शिद्दत है और बयान में सादगी है। तस्बीहात तरोताज़ा हैं जिनमें क्लासिक रख रखाव के साथ रोज़मर्रा की घरेलू ज़िंदगी की आँच है। पूरी शायरी पर कुछ खूबसूरत यादों की धनक साया फगन है और शाम की परछाइयाँ एक रोमानी कैफियत पैदा कर रही है। पलकें हर शाम सितारों से सजाया ना करो, अपनी आँखों को हंसी ख्वाब दिखाया ना करो। सुबह तक साथ न देगी सबे तन्हाई में, समय उम्मीद सरे शाम जलाया ना करो। झिलमिलाती हुई आँखों में गुहर ठहरे हैं, ये बिखर जाएंगे पलकों को झुकाया ना करो। पिछले 3 दशकों से भी अधिक समय से उर्दू अदब की खिदमत कर रही मलका नसीम की अब तक आधा दर्जन किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं। शहर कागज़ का, जैसा मैंने पहले बताया, उनकी हिंदी में शाया होने वाली पहली किताब है जिसमें उनके बेहतरीन गज़लें और नज़में संकलित हैं। इस किताब का इजरा यानी विमोचन 21 फरवरी 2016 को जयपुर में पाकिस्तान के मशहूर शायर जनाब अब्बास ताबिश साहब की मौजूदगी में हुआ था। इस किताब को लिटरेरी सर्किल जयपुर ने जवाहरलाल केंद्र जयपुर की पुस्तक प्रकाशन योजना के अंतर्गत प्रकाशित किया है। रवायती शायरी के प्रेमियों के पास ऐसी लाजवाब और म्यारी शायरी की दिलकश किताब जरूर होनी चाहिए। अभी तो मैंने मलका की नज़मों के बात आपस से की नहीं की है क्योंकि उनके लिए एक अलहदा पोस्ट चाहिए। उनकी नज़में बेहतरीन हैं और पाठक को बार बार पढ़ने को मजबूर करती हैं। उनके विषयों को विस्तार से बहुत अधिक। शब की तन्हाई मुझसे कहती है मेरे सानों पे आना सर रख दे। शब की तन्हाई मुझसे कहती है मेरे सानों पे अपना सर रख दे। रोशनी कर्ज मांगता है क्यों, उठ अंधेरा अंधेरा निचोड़ कर रख दे। ख्वाब की आरज़ू से बेहतर है रात की गोद में सहर रख दे। वो जो परदेश जा रहा है नसीम उसकी आंखों में अपना घर रख दे। वो जो परदेश जा रहा है नसीम उसकी आंखों में अपना घर रख दे। अपनी शायरी ही की तरह सीधी, सरल, सलीकेदार, नफासत पसंद, संवेदनशील, पुरखुलूस मलका नसीम जिसे देखो आपको अपनी बहन या माँ या गुमा हो कि शायरी पर जितना लिखा जाए कम ही होगा। उनकी किताब की हर गज़ल यहाँ पेश करने लायक है, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता। ये काम आपको किताब मंगवा कर खुद पढ़ने से ही हासिल होगा। आपके लिए अगली किताब की तलाश में निकलने से पहले मैं उनकी एक और गज़ल के ये शेर पेश करता हूँ, पढ़िए और उन्हें दुआएं दीजिए। उसे देखा नहीं सोचा बहुत है, उसे देखा नहीं सोचा बहुत है, तसव्वुर में सही चाहा बहुत है। मुझे छूकर जो पत्थर कर गया था वो इस एहसास से पिघलता बहुत है। झुका है जो दरे इंसानियत पर, ज़माने में वो सर ऊंचा बहुत है। तबस्सुम तो लबों तक आ ना पाया, ये काजल आँख में फैला बहुत है। तबस्सुम तो लबों तक आ ना पाया, ये काजल आँख में फैला बहुत है। आज किताब दोस्ती के तहत इस महफिल में बस इतना सा। हम आप फिर मिलेंगे अगली किसी किताब और अगली किसी शायर शायरा के साथ। मैं शहाब अख्तर शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, सब बखैर।